हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो? ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाथ वाथ जले वले तो नहीं है पटाखे से? बच गए हो? हाथ जलाए तो नहीं हो? दूसरे का जला के आए हो? एक एक कंपटीशन कम हुआ होगा। बढ़िया है। सा अंधेरा अंधेरा से क्यों लग रहा है? लाइट कम जल रहा है क्या? हाँ। नींद तो खुलने की आदत रही नहीं होगी 8 बजे। कितने बजे जगते थे छुट्टियों में? जो लोग घर नहीं गए होंगे वो तो पक्का 12-1 बजे उठते होंगे। और जो लोग घर गए होंगे वो तो 5 बजे जगते होंगे। चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे एल्कीन, है ना? और एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि एल्कीन को कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। उसमें से एक मेथड हमने पढ़ रखा था, एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब सेकंड थर्ड फोर्थ अपने को पढ़ना है। तो जो मेजर आज हमें पढ़ना है वो है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। टॉटोमरिज्म आपका लास्ट लेक्चर में फिनिश हो गया है। लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन वाला चार्ट एक बार वापस से बनाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। कल आप लोगों की कंबाइंड क्लास हुई थी, मजा आ गया होगा आपको, है ना? पूरा 6 घंटे फिजिक्स पढ़ो, मजा ही आ गया होगा। अच्छा लगा ना? मुझे भी उतना ही अच्छा लगा था। मैं, अगर सही पूछो तो एक तो लॉजिक दे दिया था कि भाई मेडिकल इमरजेंसी है। सही पूछो तो मेरी फ्लाइट छूट गई थी। सोए नहीं रह गए थे। लास्ट संडे शाम की फ्लाइट थी एयर इंडिया की, और एयर इंडिया भगवान भरोसे चल रहा है। तो मैं वहां पहुंचा एयरपोर्ट पे, फिर उन्होंने बताया कि फ्लाइट कैंसिल है, नहीं जा सकते। तो वहां पे सब लोग हंगामा कर रहे थे, हम कैसे जाएंगे, ये करेंगे। हमने कहा यार घर चलो, हंगामा करके भी नहीं जाना है, ऐसे भी नहीं जाना है, थोड़ा सो लेंगे घर जाके। फिर घर गए, फिर सोए। फिर सुबह की फ्लाइट थी 5:55, 5:55 की। वो मैं सोता रह गया। वो मेरी नींद खुली 5 बजे। अब मेरा बोर्डिंग था 4:30 बजे। तो मैंने कहा यार अब तो आधे घंटे तो यही। फिर मैं सोचा कि चलो चलते हैं, जो होगा उससे चलेंगे। फिर 8:30 की एक फ्लाइट थी, फिर उससे आया जबरदस्ती पैसे देके। तो इसलिए बाकी मेडिकल इमरजेंसी ये क्लास के अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना? बाहर जाने दो, ये भी ऑफलाइन की बात है। ऑनलाइन वाले थोड़ा इसमें ओ सर आपकी फ्लाइट छूट गई है, वो नॉर्मल इंसान है यार, फ्लाइट तो छूट ही सकती है। तो ये था, इसलिए कल मैं नहीं आया था। ठीक है, बाकी सबको बताया है इधर की मेडिकल इमरजेंसी है। तुम लोग बाहर जाके ना बता देना कि सर नहीं नहीं फ्लाइट छूटी थी इनकी। आज मेडिकल इमरजेंसी आ गया था तुमको भी, है ना? टेस्ट था क्या तुम लोगों का? पता ही नहीं चला? अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था, एल्काइन से एल्कीन बनाने वाला प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाएंगे। ये जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके रिएजेंट्स, इसके रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट याद होना चाहिए। बहुत सिंपल भी है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल भी है। लेकिन ये दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट तो हम लोग यहां पढ़ेंगे, और इसका अगला पार्ट, जिसके जो 100% क्वेश्चन इसके कवर करेगा, वो बेटा अगले चैप्टर यानी कि हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ेंगे। जितना यहां काम है वो हम यहां पढ़ लेंगे, और जो मेजर पार्ट है वो हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर अगला ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा हमने पढ़ा था अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एल्कीन। अल्कोहल से हम लोग एल्कीन कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लोग कल कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा था चार्ट में, एक बार देख के बताना।
एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्कीन कैसे बनाओगे? वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट एक लाइन का रिएक्शन है, पढ़ने में क्या जा रहा है। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन, इंपॉर्टेंट कम है, एक लाइन का रिएक्शन है, फिनिश हो जाएगा। फिर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन, हालांकि हमने पढ़ रखा है बट दोबारा एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद भी कुछ था, एस्टर, ईस्टर नहीं होता, एस्टर होता है। हाँ, तो ये सब हम अभी करने वाले हैं, जिसमें से हाँ ठीक है, जो भी आपको लास्ट टॉपिक का डाउट है वो बाहर पूछ लेना, अभी एक फ्रेश टॉपिक चल रहा है, बाहर आ जाना, बाहर समझा दूंगा मैं आपको। पीपीसीएच क्या है पहले पढ़ चुके हैं क्या? तुम लोग कुछ समझ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट है वो है ना, कुछ उसका फुल फॉर्म आएगा बड़ा सा, पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे देखना सब लोग, फिर लिखना आराम से। देखो, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले समझो, बोर्ड पे सबसे पहले समझो, आपके पास ये एल्केन दिया हुआ है, ये हमारे पास बोर्ड पे एल्केन लिखा हुआ है, मुझे सबसे पहले एल्काइल बनाना है, तो एक हाइड्रोजन कोई भी हटा दूंगा, तो एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, ठीक है, ये मेरे पास एल्काइल बन गया है। अब मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो मैं इसमें कोई भी हैलोजन ऐड कर दूंगा, एल्काइल में कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ऐड कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं Cl ऐड कर देता हूं, ये एल्काइल हैलाइड बन गया है। हमें एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है, तो फर्दर हमें बनाना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, एल्कीन यही होगा डबल बॉन्ड वाला। अब ये कैसे बना है जरा ध्यान से देखना, ये बना तभी होगा ना जब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक Cl हट जाए। अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन एक Cl हटा दूं तो दोनों जगह एक बॉन्ड फ्री हो गया और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, HCl का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए मैंने माइनस लिखा है, HCl वहां से हट रहा है, HCl हटेगा, एल्कीन बन जाएगा। किसी भी रिएक्शन में अगर स्मॉल कंपाउंड्स HCl, H2, X2, छोटे छोटे कंपाउंड्स अगर रिमूव हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हमारे पास छोटे छोटे कंपाउंड्स रिमूव हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटे छोटे कंपाउंड्स जैसे कि HCl के बजाय आप लिख लो HX, HCl, HBr, HI, HF कुछ भी हो सकता है, X2 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, कोई भी इन तरह के कंपाउंड्स, आपके में यही तरह के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो अगर इस तरह के कंपाउंड्स रिमूव हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन से, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहां से Cl हट रहा है, यहां से H हट रहा है, दोनों जगह बॉन्ड फ्री होगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनेगा कैसे, तो आपके पास एलिमिनेशन से बनेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या रिमूव होता है, HX, X2 और वाटर। यहां पे क्या रिमूव हो रहा है, HX, यहां पे क्या रिमूव हो रहा है, HX, अभी वाटर वाला अगला है। अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो वहां पे H और OH रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, वो अगला है, ठीक है। तो यहां पे हम H हटा रहे बगल वाले से, Cl हटा रहे बगल वाले से, एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ा रहे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनेगा, आपको समझ में आ गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले समझो, दो तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, आपके सिलेबस में एलिमिनेशन रिएक्शन दो पार्ट का है। अब यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह का होता है, आपके सिलेबस में दो तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। पहला एलिमिनेशन रिएक्शन होगा आपके पास HX रिमूवल। HX जब हट जाए कंपाउंड से,
जो अभी अभी हमने देखा एल्काइल हैलाइड से HX हटेगा, और दूसरा आपके पास बेटे X2 का रिमूवल, और दूसरा आपके पास X2 का रिमूवल। अभी हम एक एक करके बताएंगे X2 रिमूवल कैसे होगा। वाटर वाला अगला है, ठीक है। HX रिमूवल का मतलब हो गया आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखना CH3 CH2 X लगा है, ये रहा आपके सामने एल्काइल हैलाइड। इसमें से आप HX को रिमूव करोगे, HX रिमूव कर दो, तो बगल वाले से H और इसके बगल वाले से X, तो HX रिमूव हो जाएगा, आपके सामने एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। जो बॉन्ड यहां से फ्री हुआ, यहां से फ्री हुआ, दोनों में फिर बन गया। X2 का रिमूवल होगा। अब X2 का रिमूवल ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 ना करके अब यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, X और X लगा दो। या फिर आप ऐसे देखो, या फिर आप ऐसे देखो, X और X यहां लगाने के बजाय एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन हमने यहां से हटाया और एक हाइड्रोजन हमने यहां से हटाया। अब इस बार HX ना रिमूव होके XX रिमूव हो रहा है, तो क्या रिमूव हो रहा है? X2 रिमूव हो रहा है, और यहां से जब आप X2 रिमूव कर दोगे तो क्या बन रहा है आपके सामने? एल्कीन बन जाएगा सिंपली। तो दोनों एलिमिनेशन से आपके पास एल्कीन बनेगा। या तो HX का रिमूवल हो जाए या तो X2 का रिमूवल हो जाए, आपके पास एल्कीन ही बनेगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे हैलोजन लगा है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो एक एटम जो है वो अल्फा से रिमूव हुआ, एक एटम बीटा से रिमूव हुआ, क्या इसको मैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल दूं? तो HX रिमूवल वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दिस इज नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये भी आपके सामने, ये अगर अल्फा है तो ये भी, ये इसको अगले वाले को बीटा बोल देंगे, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक और होता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अभी मैं करा रहा हूं उसको, पहले ये दोनों समझिए। हाँ अच्छा, वो उस पे होगा, नहीं नहीं रुक जाओ। तो HX रिमूवल है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, यहां पे बीटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन सिंपली कहां से रिमूव हो रहा है वो देख के बनाया गया है। अब इनके रिएजेंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। इनके रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन है जो इनको रिमूव कर सकता है, HX को रिमूव कर सकता है, और कौन है जो X2 को रिमूव कर सकता है? तो ये वाला टर्म पूरा याद ही करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना भी होगा, एल्कोहलिक KOH, है ना, एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH के बजाय लास्ट ईयर उसने लिख के दे दिया एल्कोहलिक NaOH, तो भी सेम ही है। एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक NaOH सेम ही है। अभी एल्कोहलिक KOH क्या है ध्यान से देखना। एल्कोहल का मतलब मैं ROH लिख सकता हूं, दिस इज एल्कोहल, और KOH लिख रहा है तो K प्लस और OH माइनस लिखा होगा, मेटल पे प्लस और रिमेनिंग पे माइनस, ठीक है। अब देखो ये होगा क्या, क्या यहां पे ये बेस दिख रहा है? KOH इज अ बेस, बेस है, और क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या ये वाटर बना देगा? OH माइनस इसका H प्लस लेके वाटर बना दिया, और रिमेनिंग क्या बच गया? क्या आपके पास RO माइनस बच गया क्या? अब ये माइनस जो बच गया, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? माइनस हो गया ना, माइनस है, डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो बेस है। तो एल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है? इस एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट कर रहा है। KOH क्या है आपके सामने? बेस है। NaOH क्या है? बेस है। तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके वाटर बना दिया, और रिमेनिंग क्या बचा? RO माइनस। तो ये जो RO माइनस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंपल। तो यहां पे एल्कोहलिक KOH लिखा जाए तो आपको क्या समझना है? RO माइनस होगा यहां पे। एल्कोहलिक NaOH क्या होगा? RO माइनस होगा। या फिर आपके पास सिंपली यही लिख के दे दे, मान लो आपके पास RO माइनस ही लिख के दे दे, इसका मतलब वो एल्कोहलिक KOH ही है। और ये किससे बना होगा? तो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ROH से ही तो बना होगा। ROH से ही बेस ने H प्लस लिया है तो RO माइनस बना है।
अब आर की जगह कुछ भी हो सकता है, आर की जगह CH3O माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये किससे बना होगा, ये बना होगा CH3OH से। आप आर की जगह C2H5OH भी लिख सकते हो, और ये किसके प्रेजेंस से बना होगा, C2H5OH के प्रेजेंस से बना होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस H2HX एलिमिनेशन कर देगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लिखा जाता है टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अब ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड क्या है, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं। टर्ट ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोल रहा है बेसिकली। ये आप टर्शरी कार्बन बना दो, टर्शरी कार्बन हमने बना दिया, इससे जो O माइनस निकल रहा है, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये भी तो RO माइनस ही है। तो इसने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, या तो अल्कोहलिक KOH लिखा हो, या तो अल्कोहलिक NaOH लिखा हो, या तो RO माइनस लिखा हो, या R के जगह आप कुछ कुछ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आप R के जगह 3 कार्बन लगा सकते हैं, 4 कार्बन लगा सकते हैं, आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बना सकते हैं। इस तरह के जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो क्या करेंगे, HX रिमूवल करेंगे। HX रिमूवल यानी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहीं पे आपको ये कौन करेगा, X2 एलिमिनेशन कौन करेगा, तो आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करता है, X2 एलिमिनेशन कर देता है और ZnH2 बना लेगा। Zn, जिंक के पास Zn+2 होता है, Zn+2 दोनों X2 को ले जाएगा, ZnH2 बना लेगा और रिमेनिंग यहां पे एल्कीन बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक और आपने सुना ही होगा, NaI एसीटोन। यही काम करता है NaI एसीटोन, आपके सामने X2 रिमूव कर देता है। उसके बाद यहां पे अगर मान लो जिंक मेटल लिखा हो, तब भी आपके सामने जिंक डस्ट लिखा हो या जिंक मेटल लिखा हो, तब भी आपके सामने सेम काम, ठीक है। अगर आपके सामने Ag पाउडर लिखा हो, सिल्वर, तो भी आपके पास सेम काम होगा। अच्छा, ये रिएक्शंस रिएजेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि X2 किससे रिमूव होता है और HX किससे रिमूव होता है। पहले इतना आप नोट डाउन करिए, फिर आगे का मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, अभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन पहले देख लो होता क्या है, फिर इसको देखें कैसे होता है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन दो तरह से बनता है, HX से, X2 से। HX कौन कौन कराता है वो लिख दिया, X2 कौन कौन कराता है वो लिख दिया। कैसे होगा ये भी पढ़ते हैं। मैंने आपके ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बना दिया, कंप्लीट कर दिया पूरी इस छुट्टियों में। आपको मैं दे दूंगा कल परसों, कल ही दे दूंगा। इस बार मैं 10-15 साल बाद अपने मामा के घर गया था, 15-20 ईयर्स के बाद। छठ मेरी वहां बनी थी, अच्छा था माहौल। तो पुराने दोस्त मिले थे। आप लोग गए थे अपने कहीं रिश्तेदार के यहाँ छठ? आप लोग अपने यहाँ छठ मनाते हो कि नहीं मनाते हो? छठ मनाते हो ना, बढ़िया। सारे पुराने दोस्त मिले थे, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। अच्छा लगता है देख कैसे। हो गया?
देखो, अगर कभी भी अल्कोहलिक केओएच अल्काइल हैलाइड के सामने दिख जाए तो आपको एचएक्स रिमूव करना है, एलिमिनेशन करना है। तो इस कार्बन पे सीएल है, बगल वाले कार्बन से एच हटा लेगा। हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, अल्फा से सीएल और बीटा से एच। तो जब आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, सीएल हट गया है, एच हट गया है और आपके सामने डबल बॉन्ड इस तरह से बन गया है। क्या ये अल्कीन बन गया? अब इस वाले नीचे वाले में देखो, आपके पास इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं और इधर हाइड्रोजन है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप नीचे वाले साइड से हाइड्रोजन हटा दो। तो नीचे वाले साइड से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। वहां से सीएल हट चुका, एच हट चुका, ये तक तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूं। ये वाला क्वेश्चन है और मैंने अल्कोहलिक केओएच लिखा है, तो क्या होगा जरा देख के बताइएगा। और मैंने अल्कोहलिक केओएच लिख दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऊपर की साइड से बनेगा या नीचे की साइड से बनेगा? ऊपर की साइड से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसीलिए यहां पे लिखा गया था नोट, लिख लीजिएगा। नोट ये कहता है कि OH माइनस अटैक करेगा फ्रॉम लेस हिंड्रेंस साइड। OH माइनस अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। लेस हिंड्रेंस वाले साइड पे लेस हिंडर्ड साइड लिख लीजिएगा। जिधर भीड़ कम होगा उधर से H निकल जाएगा। एलिमिनेशन उधर ही होगा जिधर से भीड़ कम होगा। तो भीड़ किधर कम है? नीचे की साइड, और उधर ही आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। OH माइनस का अटैक उधर होगा जहां पे भीड़ कम। नेक्स्ट, KOH के बजाय NaOH लिखा हो तब भी आपको सेम समझना है। नीचे वाले साइड से जब आप H हटाओगे तो सुपर स्टेबल आपके पास कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा। इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, जैसे एक ये होगा कि लेस हिंडर्स के साइड से आपको प्रोडक्ट बनाना है। और एक और चीज, जब आप प्रोडक्ट बना लोगे, आगे आते हैं, एक ये हो गया ना, जल्दी जल्दी लिखा करो। पेज फाड़ ही देते वो वाला। कभी कभी मुझे लगता है या तो मैं बुद्धू हूं, फिर सामने वाला बहुत ज्यादा है। घर वालों ने कुछ कुछ कहा आप लोगों को जब आप निकल रहे थे घर से? तो कुछ कहा या नहीं कहा कि जाओ? मैं एक बार अपने घर गया था ऐसी दुर्गा पूजा में। तो दुर्गा पूजा की छुट्टियां नो बिहार में है, बाहर नहीं है। कोलकाता और वेस्ट बंगाल और बिहार में होती है, बाकी स्टेट्स पे नहीं होता है। तो मैं उस समय कोटा रहता था, दुर्गा पूजा छुट्टी की आदत लगी है, तो घर जाने का बहाना चाहिए था, बिना छुट्टी के मैं आ गया घर पे। फिर पापा ने देखा, अंदर अंदर पूरा सह लिए कि भाई बिना छुट्टी के आया है ये। उसके बाद जब जा रहे थे ना वापस, ट्रेन पे बिठाने आए थे, तो उन्होंने वो
बड़े अच्छे से समझाया, देखो तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, मेहनत करना, लेकिन इसके बाद बिना छुट्टी के आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस तरह की धमकियां आप लोगों को नहीं मिलती क्या? मिला है? अच्छा, अब कम पढ़ना उधर जाके, है ना? चलिए अच्छी बात है। ऐसे छठ में पता कहाँ लगता है यार टाइम का? नहीं ना? छठ तो ऐसे निकल जाता है टाइम। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं वापस पटना आऊंगा, थोड़ा काम वाम करूंगा, लेकिन फिर हुआ कि नहीं यार, इंसान को मस्ती चाहिए। वहां दोस्त मिल रहे थे वो पुराने वाले, जिनके साथ हमने बचपन में हाजमोला खाया है ना? हम लोग पीछे बैठ के यही करते थे इंग्लिश की क्लास में, हमें याद है कि एक एक फर्स्ट पीरियड में लंच खाना स्टार्ट कर देते थे। पहुंचे अभी 8 बजे, लेकिन लंच खा रहे हैं। एक बाइट खाया फिर पास कर दिया, फिर एक बाइट खाया फिर पास। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ? बढ़िया। और हमारे एक वो थे, उनका उमेश सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो कुछ मतलब देखते इधर थे, पता इधर चल रहा था। होता है ना, वो कुछ कुछ इंसान होते हैं जो उल्टा देखते हैं, तो वो ऐसे ही थे। और उनसे डर और लगता था कि वो जब नहीं देख रहे हैं इसका मतलब देख रहे हैं, है ना? जब वो उनकी नजर इधर है मतलब समझ लो आपको देख रहे हो। अच्छा, उनकी पीरियड में हम लोग हाजमोला खाते थे, पकड़े भी गए तो निकल जाएंगे, कहाँ है सर, है ना? फिर हम लोग होते थे ऐसे ही थोड़ा ढीठ टाइप थे, कहाँ है बताइए सर, जी वैसे बाहर निकाल दिया, है ना? बताइए सर, देख के बताइए कहाँ है। तो अच्छा, तो वो सब दोस्त मिले थे, तो हम लोग याद वैसे ही कर रहे थे कि यार उस समय कितना बढ़िया था। और एक मिलता था 1 रुपए में जलजीरा, अब पता नहीं मिलता नहीं मिलता। मिलता है? अब 2 रुपए का हो गया है। तो वो जलजीरा, जलजीरा फाड़ के रख लो हाथ में ऐसे, ठीक है? फिर जैसे ही सर कुछ मुड़े ऐसे करके, है ना? आप लोगों ने भी किया है ऐसा? तो मजेदार दिन थे यार ऐसे, बहुत शानदार था वो। और उस समय मैगी नया नया हुआ था हम लोगों के समय, नया नया मैगी ऐसे अभी फेमस हो रहा था। मान लो किसी दिन मैगी बन गया, किसी कोई लेके आ गया मैगी, तो भाई पूरी क्लास खाएगी, पूरी क्लास। और हम लोग के यहाँ वैसे सिस्टम है, डीएवी में पता नहीं अब कैसा सिस्टम है, डीएवी में ऐसा होता है कि एक साइड लड़कियां बैठेंगी, बाकी सब लड़के, है ना? अभी भी वैसे ही होगा, आई डोंट नो, बाकी स्कूल का नहीं पता। अच्छा, तुम लोग के यहाँ तो तुम्हारे पेरेंट्स जानते थे ना, तो इसलिए उन्होंने बॉयज स्कूल में भेजा है। हम लोगों पे भरोसा था तो हमें भेजा गया था उस स्कूलों में। तो लड़कियों का भी अपना चल रहा होता था, वो लोग अपना जलजीरा खा रहे हैं, वो अपना मस्त हजमोला वो लोग खा रहे हैं, और वो लोग ना पता नहीं घर से अचार ले आते थे बड़ा मस्त मस्त। उनको पता नहीं क्या मजा आता है, अचार खा रहे हैं मस्त बैठ के सब। हम लोग खाते थे मैगी, मैगी का डब्बा खुला टीचर समझ जाता था। हम लोग तो छोटे थे, हम लोग को नहीं पता होता था, लेकिन मैगी का डब्बा टीचर जरूर समझ जाता था। और फिर वो जैसे यहाँ पढ़ा रहा है, अब वो यहाँ यहाँ घूम के पढ़ाएगा, है ना? तो ऐसे होता था कई बार, तो ऐसे टीचर आ रहा है तो डब्बा बंद किया और पैर के नीचे दबा दिया बंद करके, फिर टीचर गए फिर उठाए खा लिया। उस समय इतना क्या होता था, ठीक है यार, छुपाने के लिए जो करना पड़े। और एक बार हम लोगों को स्कूल कैंपस से बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो हम लोग बाहर बाउंड्री ऐसे एक के ऊपर चढ़ जाते थे, बाउंड्री से नीचे कूदा दिया, अब उसके साथ जो हो, अब वो सही कूदा या पैर टूटा नहीं पता, हम इंतजार में बैठ गए कि डेयरी मिल्क आ रहा है, ठीक है? और फिर उधर से थोड़ी देर बाद वो आवाज करता था धीरे धीरे, कि ज्यादा देर आवाज किया तो गार्ड को पता लग जाएगा, फिर धीरे धीरे आवाज करता था। फिर हम लोग स्कूल में, वो होता है ना स्टूल रखा होता है स्टाफ रूम में, तो वो सर मांग रहे हैं, कोई सर नहीं मांग रहे हैं, उनको बोल दिया वो सर मांग रहे, वो सर मिले तो बोले कि वो सर ने भेजा था, ले जाके उधर दे दिया, बाउंड्री पे चढ़ गए, फिर हाथ से खींचा, उस चक्कर में उसका कहीं कहीं छिला, लेकिन डेयरी मिल्क इंपॉर्टेंट है। फिर 2 डेयरी मिल्क आती थी जिसमें खाने वाले कम से कम 10-12 लोग थे। जो पहले ले लिया फायदे में है, पहले लेके आधा लेके रख लो, बाकी देख लो यार इतना ही आया था क्या करें। और उसमें क्या होता था, जो पहले खा लिया अब मुंह में से थोड़ी निकालोगे, है ना? तो वहां होता था फाड़ के खा लो। और ये सारा कार्यक्रम होता था बस के पीछे, जहां बस लगता है एक स्कूल में, बस के पीछे, क्योंकि वहां कंडक्टर भी होते हैं, तो ठीक है एक डेयरी मिल्क तुम ले और ले लो, ज्यादा ज्यादा वही होता था। और कंडक्टर कभी कभी हम लोगों के लिए लेके आता था समोसे, कंडक्टर बाहर जाएगा, उसको अलाउड है, बस का जो बस कंडक्टर होता है वो लेके आता था समोसे, लेकिन उसका होता था कि 2 हम लेंगे,
तो वो दो लेके आता था, खुद पहले निकाल लेगा, फिर हम लोग को दे देगा, फिर हम लोग खाते थे मस्त। तो इतनी मस्तियां जरूरी है कभी कभी, ज्यादा नहीं, इस एज पे नहीं, ये स्कूल में। अभी नहीं करने लगना कि यहाँ आज मोला खा रहे हो तुम लोग, यहाँ नहीं। अब वो एज खत्म हो गया। हाँ, बुढ़ापा भी तो आ रहा है तुम्हारा। बेटा एज कभी खत्म नहीं होता। सब में, सब में आगे बढ़ाएंगे, हीट वाला कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। इस वीक में तरुण सर है नहीं। सर आने वाले कुछ 15-20 डेज। इनऑर्गेनिक आपका खत्म हो गया होगा ना? एक्चुअली इनऑर्गेनिक ही रिप्लेस करता है ना फिजिकल को। ऑर्गेनिक में 11 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में 6 चैप्टर है, और फिजिकल में भी 11 चैप्टर है। तो कोई नहीं, दोनों में से थोड़ा थोड़ा अभी वो होके फिर फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी सर ऑनलाइन में खत्म कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन में खत्म हुए तो मुझे ऑनलाइन में जाना है। चलो ये स्टार्ट करो। नहीं भाई, तुमको पढ़ा के ही जाएंगे, टेंशन ना लो। अभी वो अफवाहें भी तो तुम्हारी दूर करनी है मुझे, है ना? अब वो अफवाहों में तुम जीते रहो, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि सर कितने सीधे थे। देखने से लग रहा है तुम्हें? तरुण सर ने कहीं वो शादी वाली फोटो अपलोड की, वहां सुधांशु सर फोटो कमेंट कर रहे हैं। देखना, कमेंट पढ़ना। कह रहे हैं विकी सर की एंगेजमेंट, उनकी फोटो। मेरे पास पीडब्ल्यू से फोन आया दोस्त का कि सर आपकी शादी तरुण सर के रिलेशन में हो रही है क्या? हमने कहा तुम कैसे, ये कहां से अफवाह फैल रही है? तो सर वो सुधांशु सर ने नीचे कमेंट किया तो है। अब तरुण सर अपने रिलेशन की शादी में गए हैं, अब वहां लिख दिया कि एंगेजमेंट है। अब वो लोग समझ रहे हैं मेरी एंगेजमेंट कहीं उनके यहाँ हो रही है। कहाँ कहाँ लोगों को देखो कितना फ्री टाइम है, लोग कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, और टीचर हैं बहुत बड़े, समझ रहे हो, और वो दूसरों कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। इधर देखो, यहाँ पे HCl रिमूव होगा, यहां से DCl रिमूव होगा। H जल्दी रिमूव होगा या D? H वीक बॉन्ड है, तो H रिमूव हो जाएगा, और इसलिए H के साइड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी एज इट इज रह जाएगा। थर्ड वाले में क्या रिपीट करना है? एक Cl यहां से, एक H यहां से, सिंपली डबल बॉन्ड बन गया।
ये ऐसा लिखा हो सकता है, या फिर एग्जामिनर ना अपना टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसा लिख देता है। ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। ये कार्बन ही तो है बीच में यहां पे, और ये भी तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है। तो या तो ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा होगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जाता है। सब एक ही बात है, उसी का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ बनेंगे सेम, बट मुझे ये वाला समझाना है। दोनों लिख लीजिए आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे जब भी आपके पास बल्कि बेस दिया हो, अगर आपके पास बल्कि बेस दिया हो तो वहां पे एक नोट आता है कि बल्कि बेस के पास, अब देखो ऊपर से भी एच हट सकता है और राइट हैंड साइड से भी एच हट सकता है। यहां पे भी एल्कीन बन सकता है और यहां पे भी एल्कीन बन सकता है, दोनों तरफ से एल्कीन बन सकता है। या फिर आप कहो तो यहां से भी एल्कीन बन सकता है, ठीक है। बट बल्कि बेस की टेंडेंसी होता है कि लेस हिंड्रेंस वाले जगह से ये एच हटाएगा। सबसे लेस हिंड्रेंस वाला एच कौन है? बाहर के साइड पे, अंदर रिंग है, रिंग में तो वो जा ही नहीं पाएगा। इसका लॉजिक ये है कि बेस ही अपने आप में बहुत बड़ा है, बल्कि है, तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा पाएगा, रिपल्सन होगा। ये वहां जाएगा जहां पे हिंड्रेंस कम हो, जहां रिपल्सन कम हो। तो बल्कि बेस हमेशा लेस हिंड्रेंस के साथ प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां पे आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो कुछ यहां पे बनने वाला है। ये ठीक है, ठीक है ना। ये भी बना सकता था लेकिन ये बनेगा नहीं, ये भी बना सकता था लेकिन ये बनेगा नहीं, ठीक है। इसको लिख लो ये माइनर प्रोडक्ट है, और इसको लिख लो ये मेजर प्रोडक्ट है। बल्कि बेस क्या बनाएगा? तो जो लेस हिंड्रेंस वाला है वो बनाएगा, ये वाला नहीं बनेगा, मतलब बहुत कम बनेगा, इसीलिए इसको लिख लिया माइनर। आप देखोगे इसका, कौन बताओ इन ये एल्कीन कौन स्टेबल एल्कीन है? जिसका अल्फा एच ज्यादा होगा वो स्टेबल है। तो इसका अल्फा एच ज्यादा है, ये स्टेबल है, और इसका अल्फा एच कम है, ये अनस्टेबल है। भले ही अनस्टेबल अल्कीन बन रहा है बट मेजर बन रहा है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन। जो लेस स्टेबल अल्कीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन, या फिर इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। और जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ अल्कीन या सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ अल्कीन या सेटजेफ प्रोडक्ट, जो मोर स्टेबल होता है उसको हम लोग सेटजेफ बोलते हैं, जो लेस स्टेबल होता है उसको हम लोग हॉफमैन। यहां पे लिख भी सकते हैं सेटजेफ इज मोर स्टेबल एल्कीन। और मोर स्टेबल एल्कीन कैसे पता चला? अल्फा एच ज्यादा, मोर स्टेबल एल्कीन। और हॉफमैन एल्कीन कैसे पता चला है? लेस स्टेबल एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन विल बी द लेस स्टेबल एल्कीन। 3, 2, 5, 2, 7, यहां पे देखो 2, 2, 4, और ऐसे कर लो, हटा दो, फिर ये हटा दो। अब ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए कि जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो हॉफमैन बोलते हैं, जो मोर स्टेबल अल्कीन है उसको सेटजेफ बोलते हैं। बल्कि बेस हमेशा हॉफमैन अल्कीन प्रोडक्ट देगा। बल्कि बेस हमेशा वो वाला एल्कीन देगा जो आपके पास अल्फा एच कम हो, या बल्कि बेस वो वाला एल्कीन प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास हिंड्रेंस कम, ठीक है। अब यहां पे इसको नोट करके कहीं लिख लीजिए, नोट इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। बल्कि बेस always gives हॉफमैन एल्कीन। बल्कि बेस हमेशा हॉफमैन एल्कीन देता है एज मेजर प्रोडक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, बिकॉज
bulky base attacks on less hindered carbon. बेस खुद ही जब बल्कि होगा तो सबसे कम हिंड्रेंस वाले पे अटैक करेगा, इसलिए बल्कि बेस हम हॉफमैन एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है। और बल्कि बेस में एक ही आपके सिलेबस में है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये होने के बाद लिखिए टाइप 2 किस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक तो ये हो गया कि आपके पास रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछ लेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट दिया हो तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्कीन ऑन, लिखें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हैलोजन रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये जो HX का रिमूवल हुआ है, इस HX को रिमूवल के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हैलोजन रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और यहां पे आप देखोगे दोनों हैलोजन रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। बस नाम है, एक है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरा है आपके सामने डीहैलोजिनेशन। हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरा हो गया डीहैलोजिनेशन। X2 रिमूव हो गया, डीहैलोजिनेशन, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्कीन ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्कीन आपको पता करके बताना है कितने बनेंगे टोटल। हो गया, लिखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्कीन ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लिखो क्वेश्चन।
इसमें आपको एल्कीन बताना है ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टोटल। इसमें मेजर माइनर नहीं बताना है, हालांकि हम वो भी देखेंगे, बट आपको बताना है टोटल कितने बने, सारे पॉसिबल आपको सोच लेने हैं। मान लीजिए इसके सामने एल्कोहलिक KOH लिखा है, सबके सामने एल्कोहलिक KOH लिखा है, तो फिर हाउ मेनी टोटल पॉसिबल एल्कीन्स आपके पास बने। सारे पॉसिबल हाइड्रोजन और HX रिमूव करिए, लेफ्ट से राइट से, जहां जहां से रिमूव हो सकता है। तो आप देखोगे अगर यहां पे आप राइट से H हटाया, अगर आपने राइट से H हटाया तो क्या एल्कीन यहां बनेगा, और ये एक पॉसिबल एल्कीन तो ये बन गया। अगर आपने लेफ्ट से H हटाया तो लेफ्ट से H हटाने के बाद एल्कीन ये बनेगा। तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल एल्कीन्स विल बी देयर, 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप यहां से हटाओ तो या नीचे वाले से हटाओ तो एक ही बात है। चलो इसमें आ जाओ, जब आप लेफ्ट हैंड साइड, चलो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से हटाया तो ये बना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे हो तो क्या सेम बन रहा है क्या, इट इज सेम। तो ऐसा मत करना कि लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सेम बन गया। नीचे से तो रिमूव कर सकते हैं, तो नीचे से रिमूव करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज द पॉसिबल एल्कीन। तो हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर, 2। यहां पे आ जाओ, तो क्या एक बार लेफ्ट से रिमूव होगा और एक बार राइट से रिमूव होगा, लेफ्ट से ये बन गया, और आपके पास जब राइट से रिमूव करोगे तो क्या आपके पास एल्कीन ये बना है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट यहां पे आओ, तो जब आप साइक्लोपेंटेन वाले क्वेश्चन में करोगे तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर से हट जाए, भाई H ऊपर वाले कार्बन से हट गया तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना है। अगर H नीचे वाले से हट रहा है तो फिर आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, बोलो यही बना है, तो फिर आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अगर लेफ्ट वाले से हट जाए, भाई जितने भी एडजेसेंट कार्बन है सबसे हटेगा, यहां से भी तो हट सकता है। तो टोटल पॉसिबल एल्कीन कितने हो गए, यहां पे 3 हो गए। इसमें बताओ, इसमें हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स विल बी देयर, कितने, 2, 2 या 1। देखो ध्यान से, यहां पे Cl लगा हुआ है, यहां पे Cl लगा हुआ है, तो इसके बगल बगल वाले कार्बन कितने हैं, एक तो यहां से हट सकता है, लेफ्ट से हटेगा, सेम बात हो गया, राइट और लेफ्ट से, एक ये हट गया, एक नीचे से हट गया। तो देखो आपके पास क्या क्या हट रहा है, ये तो ऊपर एज इट इज रह जाएगा। यहां पे आपके पास ET का मतलब 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आसान वाला बना देता हूं, चलो यहां पे ET था और रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, Cl हट गया और ET बन गया, बहुत सही। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला बनाओ, तो जब आप नेक्स्ट वाला बनाओगे तो यहां ET के बजाय क्या बेटा वो 2 कार्बन में स्प्लिट कर देता हूं, यहां पे C1 2 बन गया है, CH2 बन गया है, और एक और CH3 बन जाएगा। ET मतलब उसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट किया तो एक यहां पे बॉन्ड बन गया है, एज इट दैट्स इट, और बाकी ऊपर वाला रहेगा एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई पॉसिबिलिटी, अगर मैं लेफ्ट से हटाऊं तो क्या सेम बन जाएगा, बस यही है। तो 2, हाँ हाँ वेज डैश होगा तो हटा सकते, क्यों नहीं। अब इसमें हमें डिसाइड करना है मेजर कौन है माइनर कौन है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH नॉर्मल है, अल्फा H जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा H किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो अल्फा H ज्यादा है तो क्या ये मेजर बन जाएगा। इसमें बताओ मेजर कौन है, जिसका अल्फा H ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली इसका अल्फा H ज्यादा है, मेजर ज्यादा है। इस वाले केस में देख लो अल्फा H ज्यादा है, मेजर ज्यादा है। इस वाले केस में देख लो सबसे ज्यादा अल्फा H आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो अल्फा H ज्यादा है, मेजर ज्यादा है। इस वाले केस में आ जाओ, अल्फा H ज्यादा कहाँ है, 3 2 5 2 7, इस वाले में 2 2 4 और 2 6, इस वाले सेकेंड वाले में यहाँ पे CH कर दो, यही ना। तो आपके पास जिसके पास अल्फा H ज्यादा है वो मेजर है। बस एक केस में मेजर माइनर बदल जाता है, अगर रिएजेंट ही बल्कि हो,
अगर हमने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले रखा है, रिएजेंट ही बल्कि हो, तो वहां पे क्या करना है, मेजर माइनर को उल्टा कर देना है, जिसका अल्फा एच कम है वो मेजर हो जाएगा। लिखवाया ना नोट, नोट लिखवाया कि अगर बल्कि बेस है, अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, बेस की बात कर रहे हैं, ये बल्कि हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस बल्कि होना चाहिए। तो अगर बल्कि बेस है तो फिर आपका मेजर माइनर उल्टा होगा, अगर बल्कि बेस नहीं है तो फिर आपके पास नॉर्मली चलेगा। ठीक है, बल्कि बेस होगा, ये वाले केस केवल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज द बल्कि बेस, केवल इसी को बल्कि बेस लेके चलते हैं। रेस्ट ऑल केसेस में अल्फा एच ज्यादा मेजर, और यहां पे अल्फा एच ज्यादा माइनर, और यहां अल्फा एच कम मेजर। और इसी को क्या बोलते हैं, हॉफमैन और सेटजेफ नाम दे देते हैं बस, कि अगर बल्कि बेस है तो मेजर कौन बनेगा, हॉफमैन जिसके पास अल्फा एच कम हो, और माइनर कौन बनेगा, सेटजेफ जिसके पास अल्फा एच ज्यादा हो। बस यही है, इसको लिखिए फटाफट से। अभी आप इसका 60% ही पढ़ेंगे, 60% आपको अगले चैप्टर में, यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ाएंगे, जब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे तब। हो गया ये वाला, नहीं हुआ? थर्ड क्लास भी आपकी आपके साथ ही है मेरी। पहले दिन ना पढ़ाने का मन नहीं करता, सही बताएं। हाँ, तुम्हारा तो कभी नहीं करता ना। हाँ, डिम्पल याद आया, भूल गया था, बताओ। तुम लोग के घर में अब शादी वादी वाली भी सीजन आ रहा होगा, किसी भैया दीदी, है ना? जाओगे तुम लोग, जाओगे तो पता मत चलने देना, वरना मैं भी पहुंचूंगा फिर लेके आने की। चलो पढ़ने। कह रहे क्या पता आप ही का शादी हो तो। नहीं नहीं, मेरी शादी होगी तो मैं बता के करूंगा, ऐसे छुपा के करने वाली कौन सी काम है ये? तुम्हारा सीधा खाने पीने पर दिमाग चल जाता है। गिफ्ट लेके आओगे? क्या गिफ्ट लेके आओगे तुम लोग? उसी हिसाब से, उसी हिसाब से मैं तुम्हारी खातिरदारी सोचूंगा। मैगी लेके आओगे? फिर तुम ना ही आओ तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए, मेजर और माइनर बताइए, इसमें कौन सा मेजर कौन सा माइनर, चारों रिएजेंट्स में। फाइंड द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट, लिखिए। इसमें बस अलग से एक ही चीज ध्यान रखनी है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, बाकी सब सेम है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में अब आप देखो, अल्कोहलिक केओएच जब आप बनाओगे यहाँ पे, तो अल्कोहलिक केओएच से सिंपल है,
जिधर से अल्फा एच ज्यादा होगा वो वाला एल्कीन बना दो, अल्फा एच किधर ज्यादा होगा ऊपर साइड से, यही बनेगा। और ये मेजर हो गया आपके पास, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर अगर बनाना चाहो तो माइनर भी बना लो नीचे साइड से, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, खत्म। उसके बाद अगर आप टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से करोगे तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से क्या उल्टा हो जाएगा, तो क्या ये वाला मेजर हो जाएगा, नीचे साइड से जो बना वो वाला मेजर हो जाएगा, और ये वाला आपके पास माइनर चला जाएगा। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में बस उल्टा कर देना है, वो लेस हिंड्रेंस पे जाके बॉन्ड बनाता है। अल्कोहलिक NaOH विल बी सेम, अल्कोहलिक NaOH विल बी सेम एज अल्कोहलिक KOH, नो चेंज, ठीक है। CH3O माइनस विल बी सेम एज, बाकी सब सेम होगा, बस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में मेजर माइनर बदल जाएगा, रेस्ट ऑल विल बी सेम। अगर आप यहां अल्कोहलिक KOH लगाते हो तो क्या आपके पास मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर हो गया। अगर आपको माइनर भी बना लेना है तो आप बना लीजिए माइनर, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, क्या यही माइनर बनेगा, लेफ्ट वाला मेजर और राइट वाला माइनर। बता रहा हूं, पहले ये वाला कर लें फिर बता रहा हूं। अब आ जाओ इस वाले में, क्या इस वाले में उल्टा कर दें, तो उल्टा कर दीजिए इस वाले में। इसका उल्टा कहां चला जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, यही है, ये मेजर हो गया और ये वाला माइनर हो गया, दिस विल बी द माइनर। तो मेजर और माइनर केवल एक जगह चेंज होगा, वो होगा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में। अब एक चीज और है, उसके बाद आपका डाउट लेता हूं। लिखेंगे एक नोट, हाँ हाँ हाँ, तभी माइनर बना, जाएगा नहीं का मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं जाएगा, कम जाता है, कम जाता है। लिखो नोट, इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, है ना, Cl Br I, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर लगा है तो ये आपके बेटे सेटजेफ प्रोडक्ट देते हैं, ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं और आपके सामने सेटजेफ प्रोडक्ट देते हैं। और आपके पास जो फ्लोरीन है वो आसानी से रिमूव नहीं होता है, टूटता नहीं है, ये आपके पास बेटे हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। ClBr सेटजेफ प्रोडक्ट इसलिए देगा क्योंकि इजिली ब्रेक हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। और फ्लोरीन हॉफमैन प्रोडक्ट देगा क्योंकि डिफिकल्ट टू ब्रेक होगा, आसानी से ये नहीं टूटेगा, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। और डिफिकल्ट टू ब्रेक क्यों है, बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन दोनों ही सेकेंड पीरियड के हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप और वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हेलोजन के केस में ये होने वाला है। अभी हेलोजन वाले क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको जो कंफ्यूजन है मन में वो दूर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास Cl तोड़ना है, Br तोड़ना है, I तोड़ना है तो वो आसानी से टूट जाएगा और आपको सेटजेफ प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर CF बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटेगा तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लिखें आगे, जल्दी लिखो।
2 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ रहा है एक बार देखना, कैलेंडर है आपके पास? मंडे? कैसे मंडे, इतना जल्दी बोल दिया, रीजनिंग पढ़े हो गया? अच्छा शादी है उस दिन, बोला था मैंने। किसकी शादी है भाई? तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, मंडे पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर में भी शादी है, इसीलिए पूछा था। हमारी नहीं, हमारी रहती तब थोड़ा सज धज रहे होते, थोड़ा तैयार व्यार होने की कोशिश कर रहे होते। टाइम है नहीं, कोई टाइम नहीं है। दिसंबर की शादी यार, कितना टाइम है, 15 दिन। ऐसे भी ठीक है भाई। हमारे यहाँ, हमारे घर में शादी है, मौसा जी होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मौसा जी के जो मेरी सबसे बड़ी वाली, हम लोग साथ ही पढ़े हैं, उनकी शादी है। सबसे बड़ी वाली बेटी है उनकी, तो हम लोग साथ ही पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सेम क्लास। अलग अलग जगह पढ़े हैं बट सेम क्लास। वो होता है ना, सब भाई बहन होते हैं, बहुत क्लोज वाले भाई बहन, वैसे उसकी शादी हो रही है बेचारी। क्या ही होगा बेचारा, शादी हो रही है। तुम बड़ा भाभीियों वाली बातें कर रहे हो, है ना? शादी होना कोई अच्छी बात थोड़ी है यार, फ्रीडम चली जाएगी आपकी सब कुछ। क्यों? ऐसा नहीं एक ही इंसान का फ्रीडम जाता है, सबका फ्रीडम चला जाता है। उस दिन भी आप लोग समझ जाना कि एक मेडिकल इमरजेंसी आएगी, एक ही दिन के लिए। हाँ, तुम्हें आना नहीं है, लेकिन यही है। हाँ यार, तो हमारे घर वाले भी यहीं पे हैं भाई, पटना में ही शादी होती है हमारी भी। हाँ, हम अपना डेट टाइम एड्रेस सब बता ही देते हैं। बेटे यहीं पे शादी है, मौर्या है ना, मौर्या। हाँ, मौर्या होटल। मैं गेट पे जो है ना, 2 अलग से बाउंसर रखूंगा। वेदांतु के ड्रेस में आओगे तुम, आना भी है तो? छी रे। बेटा वहां समझेंगे कि शादी में ये स्विगी क्यों कर रहे हैं सब लोग। ये टेबल बना लो भाई। मैंने देखा लड़कियां जो होती है ना, शादी से पहले बहुत कुछ, जब से मान लो 1 साल है शादी का, काफी एक्साइटमेंट है वो, जैसे जैसे शादी का टाइम पास आता है, उनको अब रियलिटी दिखने लगता है। फिर उनके चेहरे पे जितनी खुशी है वो सब मायूसी में बदल जाता है। हे भगवान, अब मुझे झेलना पड़ेगा सारी जिंदगी एक इंसान को। कम बड़ी बात है, तुम जैसे इंसान मिल जाए किसी को, बाप रे। सोचो तुम्हारी भी शादियां होंगी, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारी भी होंगी। तुम लोग तुम लोग की हो जाए, यही बड़ी बात है। मैं जब एनवी सर से पढ़ता था ना, तो एनवी सर यही कहते थे कि तुम गरीबों को कोई लड़की दे देना, यही बड़ी बात है। बस, अब मैं उनको मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि सर आप बात तो सही कह रहे थे। हाँ, पढ़ लो, ये वाला लिख लो, टेबल बना लो।
इंडिया में ये कल्चर नहीं है, वैसे होना चाहिए। बाहर तो है, आपकी मर्जी, आपको शादी करनी है नहीं करनी है। यहाँ आपकी मर्जी चलती नहीं। यहाँ आपकी मर्जी सुनता कौन है? बचपन से लेके मम्मी को पसंद था डॉक्टर बनूं, पापा को पसंद था इंजीनियर बनूं, पापा की चलती है घर में, इंजीनियर बन गए। हमारी सुनता कौन है? आपके साथ भी यही हुआ है? आप कौन सा इंटरेस्ट में आए हो कि हाँ हमको बायोलॉजी बड़ा अच्छा लगता है, चलेंगे ऑपरेशन करने? मम्मी पापा, भाई बहन, समाज, सोसाइटी, बस। और जनरली यही होता है, अच्छा उनका बेटा ये कर गया तो हमारा बेटा ये करेगा, उनकी बेटी ये निकाल ली है तो मेरी बेटी भी यही कंपटीशन निकालेगी, है ना? फिर जाके ऐसे मैं देखता हूँ पेरेंट्स लोग ऐसे जाके चौड़े में बैठते हैं, हमारी बिटिया जो है जाके पढ़ रही है वहां पे, और एक बार गलती से निकल जाए बस, उसके बाद तो उसके बाद तो एक वर्ड पे आ जाता है कि बिहार में खासकर, और आना भी चाहिए, बिहार में खासकर एक वर्ड आता है, हम लोग तो इतना पढ़ा लिखा दिए हैं, दहेज वहेज तो कहाँ ही सोचते हैं, है ना? अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ रहा है। ये तो नॉर्मल होना चाहिए ना, नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन मैंने एक आध लोगों से बात किया तो मतलब मामा जी लोग, जैसे मान लो आप लड़के हो और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम तो बड़े अच्छे दहेज दहेज वहेज नहीं लेते हैं, शादी वादी नहीं करते हैं, तो लोग फिर यहाँ पे जो है वो डिफरेंट थॉट से सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आप मान, यही मेंटेलिटी है कि आप भलाई करने चले हो, कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ तो है, इसका हो नहीं रहा। आप देखना यही होगा, इनके यहाँ हो नहीं रहा शादी वादी, हमको लग रहा है। फिर वो डिफरेंट नेगेटिव सोच रहा है इंसान, तो फिर कुछ कुछ गड़बड़ है ना? जैसे एक मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर में, वो साइंटिस्ट है, उसने ऑलरेडी बैंगलोर में शादी कर रखी थी, यहाँ 2 महीने की छुट्टी लेके आया, दूसरी शादी करके चला गया। शादी होने के बाद, लड़की जाने के बाद पता चल रही है कि ऑलरेडी ही इज मैरिड। सोचो, ऐसे भी केसेस होते हैं। लेकिन वहां पे लोग आराम से दहेज वहेज देते हैं, आराम से शादी करते हैं, अरे साइंटिस्ट है। लेकिन अगर बहुत भला इंसान है, जैसे एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा वो लोको पायलट होता है ना ट्रेन में, अच्छा जॉब माना जाता है हम लोग के यहाँ। जॉब थोड़ा रिस्की है, जॉब थोड़ा टफ होता है, बट सेटल्ड जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अब उसने क्या किया कि बोल दिया कि हम तो शादी नहीं, हम शादी करेंगे लेकिन दहेज वहेज नहीं लेंगे, हम तो अच्छे लोग हैं और हमें भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बस हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो पता है लोग क्या सोच रहे हैं? शायद है ना नौकरी इसकी फर्जी है। हम लोगों के यहाँ लोग चले आए, उस मोहल्ले में ही मेरे घर है, हम लोग के यहाँ लोग चले आए, आप लोग जानते हैं सही है ना? आप लोग थोड़ा पता करके बताइए, ये सही नौकरी कर तो रहा है? ऐसे कैसे कह रहा है कि हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसे कैसे कह रहा है कि हम दहेज नहीं लेंगे? ये रियल रियल स्टोरी है इस बार की। तो फिर मैंने उसको फोन किया, वो मेरे से गाइडेंस वाइडेंस लेता था, जूनियर था मेरा। मैं उसको फोन किया, मैंने कहा एक काम करो, जो भी है उसको बोलो कि 1 करोड़ से कम में शादी नहीं करेंगे, तब थोड़ा लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो बेचारा सीधा साधा फैमिली है, लड़का भी बड़ा सीधा है और अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग देख लो, है ना? और आप ही जैसे हैं, सब आप ही जैसे हैं। कोई अगर आपका भला चाहता है तो आप थोड़ी करोगे। लिख लो, दहेज इज मैंडेटरी, है ना? इन बिहार, गिफ्ट, हाँ। बेटा तुम्हें मिलने लायक बन जाओ, यही बड़ी बात है ना? वरना फिर जो गांव की लड़कियां होती है ना, मैंने वो भी देखा है। गांव की भी लड़कियां होती हैं, वो ऐसे आपसे बात करने आएंगी, मान लो तुम्हारा नाम सौरभ है, हाय सौरभ, समझे? फिर ऐसे, हाँ, तो अगर तुम्हें वहां जाना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हें अगर वहां जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी डेस्टिनेशन है भाई, अपना अपना पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। क्या डिम्पल को वो पसंद है?
नहीं भाई, डिम्पल साफ सुथरा लगता है मेरे को। मेजर, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ हाँ, दोनों ही, दोनों ही क्लोरीन के केस में ये मेजर है, और फ्लोरीन के केस में उल्टा वाला मेजर हो जाएगा। तो दो जगह आपको उल्टा मेजर करना है, एक तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के केस में, और दूसरा वाला आपके पास फ्लोरीन के केस में। ठीक है। अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बाकी थर्ड क्लास में पढ़ेंगे।